आप लोगों में से द पर्सन्स हु हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस लास्ट ईयर, आप लोगों को पता है पिछले साल स्कर्दू आया था। पिछले साल मैं अगस्त में स्कर्दू आया था, इस साल मई में आया हूँ और अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है स्कर्दू में इस साल। मतलब अगस्त में पिछले साल रात के टाइम इतनी मतलब ठंड थी कि जैकेट के बगैर बाहर नहीं रहा जा रहा था। इस साल दिन टाइम द टेम्परेचर इज़ अराउंड 27-28 डिग्रीज। मतलब क्लियर कट पता लग रहा है कि हम लोग किस तबाही की तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਵੇਖੇਗਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇगा। पिछली दफ़ा कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से स्कर्दू पूरे तरीके से कवर नहीं कर सका था मैं। हम लोग टूर कंपनी के साथ आए थे। सिंस इस दफ़ा हम लोग अपनी गाड़ी पे आए हैं तो इस दफ़ा इस पट्टी को कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम हम लोग जो है वो कवर अप कर लें। तो पिछली दफ़ा जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस था, मैंने अपनी स्कर्दू सीरीज़ में बताया भी था कि अपर एंड लोअर कचूरा लेक मैंने नहीं विज़िट की थी। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अपर एंड लोअर कचूरा लेक। बड़ी माइटी किस्म की लेक है वो। अगेन मतलब मैंने तो कुछ वीडियोस में और पिक्चर्स में देखा है। आज जाके एक्सपीरियंस करते हैं। मैं हंसती नजर आवांगी तू मेरे फुल वेखेगा। मैं हंसती नजर आवांगी तू मेरे फुल वेखेगा। मैं तन्नू याद आवांगी। कचूरा लेक पे जिस टाइम हवा जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक है और ड्रोन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, मगर हम रिस्क लेंगे, ज़रूर लेंगे। इतनी दूर आए और फिर हम लोगों ने ड्रोन शॉट ना लिया तो फिर तो ज़्यादती है ना, लाजमी करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड अपर कचूरा लेक। इस लेक की सबसे ख़ास बात ये है इसके खूबसूरत होने के अलावा कि इसका वाटर रिसोर्स नहीं पता कि पानी कहाँ से ये आ रहा है। मतलब ये लेक है और इसका पानी रिसोर्स कहीं से मतलब ऊपर पहाड़ों में से निकल रहा हो, साइड से आ रहा हो, कहीं से आर्टिफिशियली पानी जो है यहाँ पे मतलब पोर किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी जो पानी की लोकेशन है ये नीचे से ही कहीं से पानी इसमें से निकल रहा है। आज के खाने का जो सीन है ना जी, वो अगेन हम लोग खुद से बना रहे हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी तो ये है कि जब आप नॉर्थ साइड पे आते हैं ना तो इनका जो टेस्ट है ना वो हमारे टेस्ट बर्ड से फेमिलियर नहीं होता किसी भी सेंस में। ये सब लोग मतलब अंदाज़ा है ही जो लोग नॉर्थ पे आते हैं। तो आज भी जो है हम लोगों ने परसों भी बारबेक्यू किया था। आज भी एक सेंस ऑफ एफर्ट और सेंस ऑफ यूनिटी आती है कि मिल के हम लोग जो है ना खाना बनाते हैं और कोशिश यही होती है, आता किसी को नहीं है बनाना, वीडियोज़ देख के ट्यूटोरियल्स देख के जो है ना हमारी कोशिश होती है कि जो है ना अच्छी प्रोडक्ट निकले। तो आज भी सेम सिनेरियो है। आज हमारा इरादा बना हुआ है जी वाइट कढ़ाई का। इरादा नहीं, ऑलरेडी कढ़ाई बनने वाली है। ये देखें आज के जो है ना वो करता धरता ये दो लोग हैं, एक आमिर भाई और एक हसीब भाई। कढ़ाई के साथ फुल जो है ना इस टाइम टर्नेलियाँ लगा रहे हैं। बस यार बस ना कर यार, सब लोग ना अभी तक कोशिश करें, हम एफर्ट्स पुट करें, बट ज़्यादा अभी तक कढ़ाई थोड़ी सी आउट ऑफ डायरेक्शन होती लग रही है। यार मेरी गल सुनो, थोड़ा या 5 मिनट पीछे उठो, 5 मिनट दूर ओनो हो लेंगे। क्या बात जी ला मुफ्ता पै गई है, मुफ्ता फुल पै गई है। आज की मेरी डिश नंबर 2 है जी आवर बिलव्ड बिरयानी। तो हेयर्स कम द तैयारी ऑफ बिरयानी। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग फिर तनावर फरमाएंगे। माशाल्लाह खाना बहुत ही लजीज बना है। तो क्रेडिट जो है ना आज का खाने का वो सारा टोटल जाता है
हसीब भाई को, हसीब भाई बहुत शुक्रिया, सारे थैंक यू बोले हुए हसीब भाई को। एक सीरियल रिलीज़ हुआ था 2015 और 16 में प्रॉबेबली, मन मायल, माया अली और मिकाल जुल्फ़िकार का, और वो सीरियल अगर आपको पता है तो शूट हुआ था खपलू पैलेस में। तो ये जगह उस टाइम से मेरे दिलो दिमाग पे नक्श हुई हुई है, तो बनता है फिर सफरनामा सवालों का सफरनामा। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, खपलू एक छोटी सी बस्ती है जो स्कर्दू से 100-125 किलोमीटर दूर कारगिल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। लाइक लद्दाख खपलू के बिल्कुल करीब है। कोई बाग देखेगा, स्कर्दू से खपलू तक का रास्ता इतना खूबसूरत था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। नजरें आएंगी तू मेरे फुल देखेगा, मैं हंसती नजरें आएंगी तू मेरे फुल देखेगा, मैं तेनू याद आवांगी, Every turn comes up with the new majestic view. याद आवांगी, तेनू याद आवांगी। And here I took the biggest risk drone shot of my life, and it's worked out somehow, थोड़ा सा। देख रहे हैं किस कदर रिस्क लेना पड़ता है। जो है ना, शॉट के चक्कर में 1 किलो रेत चली गई है ड्रोन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम खपलू पैलेस। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों ने दिन के टाइम तो बहुत दफ़ा देखा होगा खपलू पैलेस, बट रात के टाइम इसकी वक्री वाइब है। चेक करें। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना जी, वो इंतहाई टाइम वेस्टर्स हैं। अभी इस टाइम 12 बज गए। हमारा डिसाइड ही हुआ था कि हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल जाएंगे खपलू को। बट अभी तक सिर्फ मैं अकेला तैयार हूँ, बाकी 6 के 6, 4 तो सोए हुए हैं, एक अभी वॉशरूम में गया, एक अभी उठा है, अभी नींद के अंदर ही है। तो ये बड़ा मसला है यार, ये जब आप इतने लोगों के साथ आते हैं तो सबके मिजाज फिर इकट्ठे से देखना पड़ता है। तो होप्स हो कि हम यार जो इरादा किया हुआ है खपलू को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें। सबसे मज़े की बात ये है कि हमारी गाड़ियाँ वाकई इतने जोगी थी नहीं कि यहाँ तक जो है ना ये आ सकें, बट इस गाड़ी ने आखिर साथ दिया है, पैसे पूरे हो गए हैं। मुझे ख्वाहिश थी अपनी कि मैं अपनी गाड़ी पे एक दफ़ा लाजमी ट्रैवल करूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। मुझे जनरली उम्मीद नहीं थी हर लिहाज से। जिंदाबाद काम हुआ है। खपलू की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है खपलू फोर्ट, मगर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम इन साइट्स की नॉन कमर्शियल एरियाज़ देखेंगे, यहाँ की रौनक एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ के लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो आई डिड। मेरी बैक साइड पे इस टाइम हल्दी कॉर्न्स आप लोग देख पा रहे होंगे। जिन लोगों ने पशु कॉर्न्स देखी हुई हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बट रिजेम्बलेंस थोड़ी सी है, और क्या ही चिकना व्यू आ रहा है। Yeah, I did a podcast with a 70 years old local person, Haji Iqbal Saab. He was a first adventure tour from Gilgit Baltistan. अगर आप लोग मेरी तरह क्रेजी ट्रैवलर हैं या गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू। मेरी बैक साइड पे इस टाइम चंगचन मस्जिद है, जिसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। मतलब यहाँ पे बहुत सी सिविलाइजेशंस ने मतलब इस मस्जिद को देखा। इस मस्जिद की ख़ास बात ये है कि इसमें बहुत सी सिविलाइजेशंस ने इस मस्जिद को बेसिकली देखा। ये मस्जिद नहीं थी, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे सबसे पहले, ये जो वाइट वाला पार्ट है ये देवमालाई लोगों की इबादतगाह थी। फिर ये वाइट पार्ट है, ये फिर
एक और मज़हब के लोग थे, ये उनकी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लोकल्स हमें बता रहे थे, ये उनकी जो है इबादतगाह थी। फिर ये जो आपको ये स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं ऊपर, ये वाइट कलर वाली ये जो है ये बुद्धिस्ट लोगों की जो है वो इबादतगाह थी। एंड देन लास्ट जो है अगर आप ये ऊपर देखेंगे तो ये अब मस्जिद है। तो ये बाय ग्रेड्स अभी तक जो है वो प्रिजर्व्ड पड़ी हुई है कि मतलब तकरीबन सैकड़ों सालों की हिस्ट्री जो है ना, इस सिर्फ एक मस्जिद की बिल्डिंग के अंदर आप लोगों को मिलेगी, विच इज़ वेरी अमेजिंग। अब तुम खपलू आ ही गए हो तो थोक शिकर जाना मिस बिल्कुल भी ना करना। थोक शिकर इज़ लाइक ड्रोन नहीं, दिस इज़ द ट्रैक। बेसिकली यहाँ से आपको ईगल व्यू आता है पूरे खपलू शहर का और सराउंडिंग का। So we started our trek towards थोक शिकर। खत्म। है कि ये आप लोगों को पीक नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली पीक है। अभी आप लोग समझ लें कि हमने 80% किया, 20% रहता है। बॉयज़ की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, बॉयज़ हमारे जाना है यहाँ से वापस जा रहे हैं। हालत टाइट हो गई है, ऑक्सीजन लेवल कि बहुत हाइट है, गिर चुका है, बट हैव टू मेक एंड यस आई हैव मेड इट। Oh. जब 7 लोग हैं एंड जस्ट मैं ही हूँ जो पीक तक आया हूँ। मेरे सारे दोस्त शो यू नीचे खड़े वादे दे रहे हैं, उनसे ऊपर नहीं आया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें कितने दूर खड़े हैं। Until next time, इंशाल्लाह। एक बात तो कंफर्म है कि आप ये पट्टी एक गो के अंदर नहीं कर सकते और 6-7 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट खपलू को 6 से 7 दिन सिर्फ खपलू को चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, फोर्ट विज़िट करते हैं, बाज़ार को विज़िट करते हैं और चले जाते हैं। मगर इसके सराउंडिंग में क्या ही खूबसूरती है। इस दफ़ा मैं भी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सका, बट आई गॉट अ गाइड। मुझे ये सब कुछ पता लग गया कि इसके सराउंडिंग में क्या क्या है। अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह ताला दोबारा लाजमी जल्द आएंगे खपलू को और पूरे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को वो सब जगहें दिखाएंगे जो अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाई गई हैं और वो डिज़र्व करती हैं आपको दिखाई जाए। रात टाइम फोर्ट दिखाया था, आई नो बहुत चिकना था, दिन टाइम नहीं देखोगे। I wish I could make a full length और a short film at least here in खपलू पैलेस। मुझे याद है मेरी फॉन्ड मेमोरीज़ के साथ दियारे दिल जो कि खपलू पैलेस में शूट हुआ हुआ है, तब से मतलब दिली ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा विज़िट करें। सिंस आई एम मेकिंग कंटेंट तो एक अदना सी छोटी सी ख्वाहिश है, एटलीस्ट एक शॉर्ट फिल्म तो शूट करने का मौका मिल जाए ना, क्या ही बात है।